अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं कुछ बातें बताऊं, आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को जो विपक्ष पार्टी हैं, जो पार्टी हार गई है, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चलिए बात करते हैं। लोग सवाल करते हैं रूलिंग पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी से, जो कि बहुत अच्छी बात है, पूछना भी चाहिए क्योंकि संविधान ने इसका अधिकार भी दिया है। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहता हूं विपक्ष पार्टी से, अपोजिशन पार्टी से, उस पार्टी से जो सत्ता में नहीं है। हाँ, ये ध्यान में रहे कि मैं सेंट्रल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल लेवल में तो विपक्ष पार्टी बहुत एक्टिव है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल लेवल के अलावा की, चाहे वो स्टेट लेवल की अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो विलेज लेवल की अपोजिशन पार्टी हो। ऐसा क्यों? सत्ताधारी पार्टी से सवाल क्यों नहीं? अपोजिशन पार्टी से सवाल क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे गांव देहात और देश को आगे बढ़ाने में जितना बड़ा हाथ एक रूलिंग पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का हाथ होता है, उतना बड़ा हाथ एक अपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी का भी होता है। जब एक देश को आगे बढ़ाने में दोनों पार्टी का हाथ होता है, तो फिर देश को पीछे ले जाने में भी दोनों पार्टी का हाथ होना लाजमी है। जब दोनों पार्टी का हाथ देश को आगे पीछे ले जाने में है, तो सवाल सिर्फ सत्ताधारी पार्टी से क्यों? ऐसा नहीं चलेगा। अब सवाल दोनों से होगा। हमारे देश की आम जनता ये समझ रही है कि जो पार्टी हार गई है, जो विपक्ष पार्टी है, उसका कुछ समाज में काम ही नहीं है, समाज में कोई रोल ही नहीं है। वो अगले 5 साल तक नींद की गोलियां खाकर सोती रहे। और विपक्ष पार्टी भी इलेक्शन में हारने के बाद समाज में ऐसा रिएक्शन दे रही है जिससे वो अगले 5 साल तक कोमे में चली गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे समाज में उठना बैठना, लोगों के साथ बातें करना, लोगों के दुख दर्द जानने का भी हक उनसे छीन लिया गया है। अब विपक्ष पार्टी से मेरा सवाल यह है कि आप खामोश क्यों हैं? व्हाट्स द रीजन ऑफ योर साइलेंस? आप ऐसा नहीं रह सकते, आपको बोलना होगा। आप हमारे नेता हैं, हमारी दबी आवाज आपको बुलंद करनी होगी। यही तो मौका है समाज में जाकर जनता का दिल जीतना। यही तो मौका है अपनी पार्टी को सुर्खियों में लाने का। यही तो मौका है अपने आप को एक अच्छा नेता साबित करने का। सत्ताधारी पार्टी जो अपना काम अभी किया भी नहीं, वो सिर्फ योजना को लोगों को दिखा करके, सोशल मीडिया में दिखा करके, मीडिया में दिखा करके जो योजना बनाई है, उस योजना को लोगों को दिखा करके जनता का दिल जीत लेती है। लेकिन एक आप हैं कि कभी आप एक अपने आप को, खुद को जनता का सेवक कहलाते थे, लेकिन इलेक्शन में हारने के बाद हताश होकर, निराश होकर चुप बैठे हैं। नेता ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी को उनका काम याद दिलाना बहुत जरूरी है। कीप इन योर माइंड, ध्यान में रहे कि आपका काम चुप रहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपका काम है कि रूलिंग पार्टी का क्रिटिसाइज करें। आपका काम ही है कि यह आलोचना करें कि सरकार किन किन चीजों से जनता का ध्यान भटका रही है। आपका काम है कि समाज से जुड़े मसाइल को बुलंद करें, मुद्दों को उठाएं। आपका काम है कि जो लोग आज पीड़ित लोग हैं, उनको हक नहीं मिल रहा है, उनको हक दिलाने की कोशिश करें। आप जिस तरह इलेक्शन से पहले लोगों के घर जा जा करके लोगों से वोट मांगते थे, आज भी आपकी जिम्मेदारी है कि उनका दुख दर्द सुनने के लिए आप उनके बीच जाएं। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ, साधारण एक स्टूडेंट हूँ। मुझे जब मैं गांव मोहल्ले में घूमता हूं तो मुझे लोग अपनी परेशानियां बताते हैं। तो आप तो नेता हैं, जब आप उनके बीच जाएंगे तो ना जाना आपको क्या क्या चीजें सुनने को मिलेंगी। कभी तो उनके बीच जाइए, समाज से जुड़े मसाइल को बुलंद करने की कोशिश कीजिए। आपसे गुजारिश है कि आप सरकार जो काम नहीं कर रही है, उन कामों को करने पर मजबूर कीजिए सरकार को। यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए, समाज की दबी आवाज को सब हाथ से हाथ मिलाकर बुलंद करते हैं। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब मिलकर समाज को आगे बढ़ाते हैं। जब हम खुद को बदलेंगे तो देश भी बदलेगा, देश बढ़ेगा तो हमारे पूरे देश की तरक्की होगी। तो चलिए, आपकी दबी आवाज को
सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए। स्पेशली टाइपिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जो विपक्ष नेता हैं, जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं, ताकि उनकी जुबान जो चुप है खुल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।